प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। पिछले कुछ वीडियो से हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल जो मिले हैं उसके हल प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम भूगोल अंतर्गत संसाधन एवं विकास अध्याय 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सभी हल मिल जाएंगे। आइए देखते हैं। संसाधन एवं विकास अध्याय में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो यहाँ पर सही उत्तर है चट्टानें। चट्टानें अजैव संसाधन है। बाकी शेष जो 3 विकल्प दिए हैं वे सभी जैव संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, अब नलिका अपर्दन मृदा को बनाता है। सही उत्तर है कृषि के लिए अनुपयुक्त। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वह भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है, क्योंकि जनसंख्या मानवीय कारक है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या। सेल और धातुएं किस प्रकार के संसाधन हैं? तो सेल और धातुएं अजैविक संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जैविक और अजैविक। छठवां प्रश्न है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? तो ऐसे संसाधन कहलाते संभाव्य संसाधन। सातवां प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर है 1992। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर है जनसंख्या। इसके बाद में 9वां प्रश्न है, निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है। तो निच्छालन से बनने वाली जो मृदा होती है वह लेटेराइट मृदा कहलाती है। यहाँ पे हमें उत्तर लिखना है लेटेराइट मृदा। अगले प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरे हुए दिख रहे हैं। आप इस हिसाब से अपनी कॉपी में अपनी जो मॉड्यूल है उसमें भर लीजिए। पहले रिक्त स्थान में हमें भरना है अनवीकरण योग्य, यानी कि लौह अयस्क अनवीकरण योग्य प्रकार का संसाधन है। अगले खाली स्थान भरना है पठार। देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भूक्षेत्र पठार क्षेत्र है। तीसरे खाली स्थान में भरना है जलोढ़। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। चौथे खाली स्थान में भरना है अजैव, यानी वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। 5वें प्रश्न के रिक्त स्थान में भरना है 4343। भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग 43% हिस्सा मैदानी है। अगले प्रश्न में हमें बताना है सत्यासत्य। पुरानी जलोढ़ मृदा को बंजर भूमि कहा जाता है। यह कथन सत्य है। आपको यहाँ पर सत्य लिख देना है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। यह कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती न की गई हो उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि जहाँ पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय की खेती ना की गई हो उसे परती भूमि कहते हैं। इसलिए हमारा कथन कैसा है? असत्य है। अगला प्रश्न है, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है। यह कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। यह कथन भी सत्य है। सही जोड़ी मिलाइए। चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। आप यहाँ पर खंड का और खंड खा देख सकते हैं। तो आपको जो खाली वाली जगह है आपकी पुस्तिका में, उसमें खाली जगह में खंड खा में से आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है। देख सकते हैं पहला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन हमें सही जोड़ी की जगह पे यहाँ पे लिख देना है हवा, पानी, मिट्टी। ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। पुनर्नवीनीकरण, यहाँ पे हमें भरना है प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग। आर्थिक विकास, तो यहाँ पर आपको लिखना है रोजगार और जीवन की गुणवत्ता।
अगला प्रश्न है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में सांस्कृतिक विकास से आपको जोड़ लेना है। संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित, इस प्रकार से आपको सही जोड़ी का मिलान कर लेना है। अब हम बात करते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? इसका सही उत्तर है 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में 33% भाग पर वन होना चाहिए। अगला प्रश्न है अधिक वर्षा से निक्षालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? सही उत्तर है लेटेराइट मृदा का। अधिक वर्षा से निक्षालन की क्रिया से लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है भारत में कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है? यानी हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत भूभाग पर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो सही उत्तर है 30%। अगला प्रश्न कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयोगी है। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, रेगर मृदा या रेगर मिट्टी। अगला प्रश्न भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। पहला प्रश्न है संसाधनों के संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह क्या है कि संसाधनों के संरक्षण के कोई दो उपाय। तो पहला उपाय है उचित और न्यायिक उपयोग करना, यानी संसाधनों का उचित और न्यायपूर्ण उपयोग किया जाए, यह एक उपाय हो जाएगा। और दूसरा उपाय है संभव हो तो उनका नवीनीकरण करना चाहिए, यानी संसाधनों का हमें नवीनीकरण करना चाहिए। आगे का जो प्रश्न है भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण के दो कारण हैं वनों की अत्यधिक जो विनाश करना, अत्यधिक खनन कार्य, इन कारणों से भूमि का निम्नीकरण होता है। आपके हिसाब से कोई और कारण आपने याद किए हैं कोई दूसरी पुस्तक से, तो वह भी आप लिख सकते हैं। मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। तो पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना, यानी कि सीढ़ीदार खेती हो जाएगा। और दूसरा पशुओं की चराई पर नियंत्रण करना, वृक्षारोपण करना, ये एक उपाय हमारे क्या है, मृदा संरक्षण के उपाय हैं। अगला प्रश्न है काली मृदा की विशेषताएं बताइए। तो काली मृदा कपास की कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना के तत्व इसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है लेटेराइट मृदा की विशेषताएं। तो लेटेराइट मृदा की विशेषताएं क्या होती हैं? अम्लीय प्रकृति की होती हैं। यह मृदा अधिक तापमान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए। तो संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं प्राकृतिक संतुलन की हानि, और दूसरी जो समस्या है संसाधनों के अति दोहन से जल संकट उत्पन्न होना है। अगला प्रश्न है सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास है, जो हमारा देशों का विकास हो रहा है, वह विकास कैसा हो? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। मतलब आज हमें जो वस्तुएं मिल रही हैं, आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को भी वो उपलब्ध होती रहें, मिलती रहें, तभी हम उसे सही विकास मानेंगे। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो बहते हुए जल, पवन या हिमानी के द्वारा मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है समोच्च जुताई किसे कहते हैं? तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। 10वां प्रश्न है संसाधन से क्या आशय है? तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, एक संसाधन है।
इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिए हैं। मेरा आप लोगों को सुझाव है कि आप इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको प्रश्न नहीं मिल पाए हैं, यानी कि मॉड्यूल के प्रश्न नहीं मिले, तो आप प्रश्नों को इसमें से नोट कर लीजिए। बाकी आपको जो उत्तर आपके हिसाब से आपने किसी गाइड से या किसी पुस्तक से याद किए हैं, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर याद कर सकते हैं। प्रश्न यहाँ से आप देख लीजिए। जैसे प्रश्न है, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन को स्पष्ट कीजिए। तो आपने जो याद किया हो जिस पुस्तक से, आप उसे लिख सकते हैं, या फिर आपको जो डिस्प्ले में दिख रहा है आप उसको भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, लेटराइट मृदा की 3 विशेषताएं। तो यहाँ पर 3 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। मरुस्थलीय मृदा की कोई 3 विशेषताएं, ये विशेषताएं आपको लिखना है। जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं, तो आपको यहाँ पर 3-3 नंबर के हिसाब से आपको ये प्रश्नों का उत्तर देना है। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 आपने याद भी किया होगा कि एजेंडा 21 यही घोषणा पत्र है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था। और इसके कुछ उद्देश्य भी हैं। इसका उद्देश्य क्या है? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटना है। तीसरा इसका उद्देश्य है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना एजेंडा 21 तैयार करे। तो यहाँ से आप चाहें तो इसका उत्तर भी लिख सकते हैं, या आपने कोई दूसरा याद किया तो उसे लिख सकते हैं। 6वें प्रश्न की बात करें तो बांगर और खादर में अंतर, तो आपने पहले से याद कर लिए होंगे। अगर आपको याद नहीं हो तो आप इनको भी लिख सकते हैं, अन्यथा आपने पहले से याद है आप वो लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न है, उस चट्टान का नाम लिखिए जिसमें काली मृदा का निर्माण होता है। यानी हमें उस चट्टान का नाम बताना है जिससे काली मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा की विशेषताएं बताना। तो काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के समय धरातल पर फैले लावा के ठंडा होने और उसके अपक्षय से होता है। लावा प्रवाह का मुख्य उदाहरण बेसाल्ट है। और ये काली मृदा की विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, या आपने कहीं अलग से याद किए हैं तो वो लिख सकते हैं। विकास के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण बताना है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन के प्रमुख कारण लिखिए। 10वां प्रश्न है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन नियोजन के विभिन्न सोपान लिखिए। यानी आपको यह लिखना है कि संसाधन नियोजन क्यों जरूरी है और जो हमारा संसाधन का नियोजन है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। आगे 11वां प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट कीजिए। तो मृदा के क्रमिक क्षैतिज परतों, विन्यास और उसकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्वकाट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मृदा की ऊपरी परत, दूसरी परत। पहली जो ऊपरी परत है उस पहली परत ऊपरी परत जैसे ऊपरी सन स्तर की मृदा, दूसरी परत को उपमृदा, तीसरी परत को अपक्षैद मृदा और चौथी परत में मूल चट्टानें होती हैं। तो आप यहाँ पर ये चित्र देख सकते हैं। इसके हिसाब से आपको एक चित्र तैयार करना है और वहाँ पर आपको उनके बारे में विस्तार से लिखना है। तो ये मृदा की हमारी क्या हो गई है, मृदा के बारे में आपने अभी मृदा परिच्छेदिका के बारे में यहाँ पर चर्चा कर ली है। आगे जो भी आपको इस प्रश्न से संबंधित यदि कोई दिक्कत है तो अपने कक्षा अध्यापक से संपर्क कर लीजिए। जो विषय शिक्षक हैं वो आपको बता देंगे। विषय शिक्षक से जानकारी ले लें और अपने उत्तरों को अच्छे से तैयार कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।